नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉली बॉली एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं रॉन्ग टर्न मूवी के 5th पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है रॉन्ग टर्न 5 ब्लड लाइन्स। और अगर आपने रॉन्ग टर्न मूवी के पिछले 4 पार्ट्स को नहीं देखा तो उन सभी का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप एक एक करके उन सभी वीडियोस को भी देख लेना। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस मूवी की स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक फेयर लेक नाम का टाउन दिखाया जाता है, जहां हैलोवीन के दिन लोग एक माउंटेन मैन नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। इस फेस्टिवल में वहां के लोग भेष बदलकर और डरावने मास्क पहनकर घूम रहे थे। और वहीं हम एक न्यूज़ रिपोर्टर कैलिन को देखते हैं, जिनका काम था उस फेस्टिवल को कवर करना। न्यूज़ कवर करने के बाद कैलिन एक जॉगिंग के ब्रेक के लिए चली जाती हैं। जॉगिंग करते समय कैलिन जंगलों में काफ़ी दूर तक पहुंच जाती हैं। तभी अचानक उनके सामने एक एक कर हिल्लीकर ब्रदर वो म्यूटेंट्स भाई आने लगते हैं। कैलिन को लग रहा था कि ये फेस्टिवल का हिस्सा है, क्योंकि फेस्टिवल में ज़्यादातर लोग अपना भेष बदलकर घूम रहे थे। तभी कैलिन के सामने थ्री फिंगर उनका तीसरा भाई आ जाता है। कैलिन थ्री फिंगर को कुछ बोलती उससे पहले वो उसकी उंगली काट देता है और कैलिन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती हैं। तभी कैलिन को एक आदमी दिखता है। दरअसल ये आदमी मेनार्ड है। मेनार्ड कैलिन को बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा और इस जंगल से ले जाएगा, लेकिन मेनार्ड कैलिन की मदद करने का सिर्फ एक नाटक कर रहा था। मेनार्ड एक कुल्हाड़ी निकालता है और कैलिन को बुरी तरह मार देता है। और तभी वो तीनों हिल्लीकर भाई, वो म्यूटेंट्स ब्रदर, उसके सामने आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि मेनार्ड उन तीनों भाई के साथ मिला हुआ है। दरअसल मेनार्ड उन तीनों भाइयों के साथ रहता है। मेनार्ड भी एक सीरियल किलर है, वो भी एक साइकोपैथ है। और इसके बाद वो तीनों भाई कैलिन की बॉडी को ले जाकर काटने लगते हैं, उसे खाने की तैयारी करते हैं। तभी वहाँ पर मेनार्ड आ जाता है। मेनार्ड वहाँ आकर उन तीनों भाइयों को बहुत ज़्यादा डांटता है, उन पर चिल्लाता है। दरअसल मेनार्ड उन पर इसीलिए चिल्लाता है क्योंकि वो तीनों भाई किसी को मारकर सबूत को ठिकाने नहीं लगाते थे, जिसके कारण वो पकड़े जा सकते थे। इसीलिए मेनार्ड से वो तीनों भाई डर कर रहा करते थे। इसके बाद सीन कट होता है और हम 5 दोस्तों को देखते हैं, जिनके नाम होते हैं बिली, क्रूज, गस, लीटा और जूलियन। ये पांचों के पांचों अपनी कार से माउंटेन मैन फेस्टिवल में जा रहे थे। तभी रास्ते में मेनार्ड इनकी कार से जानबूझकर टकरा जाता है और मेनार्ड को बचाने के चक्कर में इनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। मेनार्ड ऐसे दिखाता है जैसे उसको चोट लग गई है, वो इनकी कार से टकरा गया है। ये पांचों के पांचों दोस्त मेनार्ड को देखने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन तभी मेनार्ड एक चाकू से उन पर अटैक कर देता है। अब ये तीनों दोस्त मेनार्ड को पीटने लगते हैं और इसी बीच हम उन तीनों म्यूटेंट भाइयों को देखते हैं, जो कि ये सब एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे थे। अब थ्री फिंगर उन पर तीर से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर शेरिफ एंजेला और डेप्यूटी बिग्स आ जाते हैं। शेरिफ एंजेला उन सभी को अरेस्ट कर पुलिस वैन में बैठा लेती है और डेप्यूटी शेरिफ वहीं पर रुक जाते हैं ताकि वो टो ट्रक आने का वेट कर सकें। अब शेरिफ एंजेला वहाँ से चली जाती हैं और शेरिफ एंजेला के जाते ही वो तीनों भाई डेप्यूटी बिग्स पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और बहुत भयानक तरीके से वो सब मिलकर डेप्यूटी बिग्स को मार देते हैं। अब अगले सीन में हम बिली को देखते हैं, जो कि जेल में था। बिली शेरिफ एंजेला को बोलता है कि सारी गलती मेरी है और वो सारा ब्लेम अपने सर पर ले लेता है और अपने दोस्तों को आज़ाद करा देता है। शेरिफ एंजेला को इन्वेस्टिगेशन करते समय पता लगता है कि मेनार्ड एक साइकोपैथ और एक सीरियल किलर है, जिसे पुलिस काफ़ी दिनों से ढूंढ रही है। शेरिफ एंजेला फौरन हायर ऑफिसर्स को कॉल लगाती है और उनसे बोलती है कि उन्होंने मेनार्ड को पकड़ लिया है। हायर ऑफिसर बोलते हैं कि वो सुबह वहाँ पर आकर मेनार्ड को ले जाएंगे, लेकिन मेनार्ड बोलता है कि वो सुबह तक जिंदा ही नहीं बचेगी। अब इसके बाद हम टाउन को देखते हैं, जहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका था, क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर सेलिब्रेट होना था। अब इसका फायदा उठाकर वो तीनों भाई अपने ट्रक से मोबाइल टावर को ही गिरा देते हैं, जिससे वहाँ के लोगों के नेटवर्क कट हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों भाई बिजली को काटने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हाउस जाते हैं, लेकिन वहाँ का गार्ड उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। अब इसके बाद वो तीनों भाई उस गार्ड को पकड़ लेते हैं। वो तीनों भाई उस गार्ड को बिजली की तारों पर लटकाकर मार देते हैं और वहाँ एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे उस टाउन की इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो जाती है और उस टाउन में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इसके बाद हम बिली की गर्लफ्रेंड क्रूज को देखते हैं, जो कि उसके लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। वो उससे बचने के लिए भागती है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। अब उसी जगह पर हम जूलियन को देखते हैं, जो कि वहाँ से गुजर रहा था। जूलियन बिली से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पर जा रहा था, लेकिन अफसोस उसकी नज़र क्रूज पर नहीं पड़ती। जूलियन पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाता है। वहाँ पर बिली उससे पूछता है कि क्रूज किधर है। जूलियन बिली को बोलता है कि क्रूज तो मुझसे पहले ही निकली थी, पुलिस
पुलिस स्टेशन आने के लिए। इधर अगले सीन में हम लीटा को देखते हैं जो कि बाथरूम में नहाने गई थी। तभी कोई गेट नॉक करता है। गस चेक करने के लिए गेट खोलता है और तभी गेट खुलते ही सॉटूथ और वन आई गस को पकड़ लेते हैं और उसे ले जाते हैं। अब लीटा को गस की चिल्लाने की आवाज आती है। लीटा गस को देखने के लिए बाहर जाती है, लेकिन तभी वन आई लीटा पर अटैक कर देता है। लीटा किसी तरह वन आई से छूट जाती है और वहां से भाग जाती है। इधर पुलिस स्टेशन के गेट को कोई नॉक करता है। शेरिफ एंजेला गेट खोलती है और देखती है कि वो उसका हस्बैंड होता है जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था। खाना देने के बाद शेरिफ एंजेला का हस्बैंड वहां से चला जाता है। अब इधर हम उन तीनों भाइयों को देखते हैं जो कि गस को अपने ट्रक के साथ बांध देते हैं। इसके बाद वो तीनों भाई हथौड़े लेकर गस के पैरों पर अटैक कर देते हैं। वो तीनों भाई मार मार कर गस के पैरों को तोड़ देते हैं और इसके बाद वो तीनों भाई गस को पुलिस स्टेशन के सामने छोड़ देते हैं। गस मदद के लिए चिल्लाता है। गस के पैर पहले ही टूट चुके थे, इसीलिए वो चल नहीं पा रहा था। बिली और जूलियन पुलिस स्टेशन की विंडो से गस को देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि उसे मदद की ज़रूरत है। शेरिफ एंजेला गस को बचाने के लिए बाहर जाती है और तभी वो तीनों भाई अपना ट्रक गस पर चढ़ा देते हैं और उसे कुचलकर मार देते हैं। अब इसके बाद एंजेला शेरिफ अंदर जाती है और बिली, जूलियन और वहाँ पर एक और कैदी मौजूद था, उनको गन दे देती है। शेरिफ एंजेला बोलती है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन को गार्ड करना होगा और रक्षा करनी होगी। अब इसके बाद शेरिफ एंजेला पास की एक दुकान में जाती है। उस दुकान में उसको एक रेडियो मिलता है। शेरिफ एंजेला उस रेडियो की मदद से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो उनकी मदद कर सके। उसका कांटेक्ट एक लड़के के साथ होता है, लेकिन वो लड़का उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि ये सब हैलोवीन का एक प्रैंक है। और इधर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ लीटा पहुंच जाती है जो कि वन आई से बच गई थी। अब बिली लीटा से पूछता है क्या तुमने क्रूज को देखा, लेकिन लीटा बोलती है कि उसे क्रूज के बारे में कुछ नहीं पता। अब इसके बाद बिली क्रूज को ढूंढने के लिए जूलियन के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर चला जाता है। बिली और जूलियन क्रूज को ढूंढने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें क्रूज की डेथ बॉडी मिलती है जिसे थ्री फिंगर ने बहुत ज्यादा बेरहमी से मार दिया था। बिली क्रूज को मरा हुआ देख बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो टूट जाता है और तभी अचानक वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है। बिली और जूलियन थ्री फिंगर को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि ये थ्री फिंगर का ट्रैप है और वो दोनों उस ट्रैप में पकड़े जाते हैं। जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो पूरा का पूरा जमीन में गड़ा हुआ था और सिर्फ उसका सर ही बाहर निकला हुआ था। और बिली अपने पास ही जूलियन को देखता है जिसकी दोनों टांगे जंजीरों से बंधी हुई थी। और तभी उनकी नजर थ्री फिंगर की तरफ पड़ती है जो कि एक स्नो ब्लोअर लेकर उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था। थ्री फिंगर अपनी स्नो ब्लोअर को बिली के सर पर चढ़ा देता है जिससे उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इसके बाद वो जूलियन को भी मार देता है। इधर पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं शेरिफ एंजेला को। शेरिफ एंजेला उस कैदी को अपनी कार से फेस्टिवल में जाने को बोलती है ताकि वो वहां जाकर मदद लेकर आ सके। वो कैदी फौरन मदद लाने के लिए निकल जाता है। वो कैदी हाईवे तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे रोड पर बिछे नुकीले तार दिखाई नहीं देते जिससे उसकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है और उसकी कार क्रैश हो जाती है। इसके बाद वो तीनों भाई उस कैदी को पकड़कर पुलिस स्टेशन के नजदीक एक दुकान में ले जाते हैं। वो तीनों भाई उस कैदी को एक ड्रम में डालकर बंद कर देते हैं और उसके बाद उस ड्रम को आग पर रख देते हैं। उस कैदी की चिल्लाने की आवाजें शेरिफ एंजेला सुन लेती हैं। वो उसे बचाने के लिए दुकान के पास जाती हैं, लेकिन वो उसे बचाती उससे पहले उस दुकान में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब इसके बाद हम पुलिस स्टेशन में मेनार्ड को देखते हैं। मेनार्ड लीटा को बोलता है कि अगर उसने उसे छोड़ दिया और उसे यहाँ से जाने दिया तो वो उसे नहीं मारेगा और उसे छोड़ देगा। लीटा को मेनार्ड की बातें सुनकर लालच आ जाता है, इसीलिए वो लॉकअप से मेनार्ड को बाहर निकाल देती है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। मेनार्ड किसी तरह उसको पकड़ लेता है और लीटा की दोनों आंखों को फोड़ देता है। लीटा दर्द से चिल्लाते हुए बाहर जाती है और एंजेला शेरिफ उसे देख लेती है और तभी मेनार्ड भी बाहर आ जाता है। मेनार्ड शेरिफ एंजेला पर गोली चलाता है और तभी शेरिफ एंजेला मेनार्ड के कंधे पर गोली मार देती है। शेरिफ एंजेला लीटा और मेनार्ड को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाती है। शेरिफ एंजेला मेनार्ड को फिर से लॉकअप में लॉक कर देती है। अब शेरिफ एंजेला डिसाइड करती है कि वो खुद ही बाहर जाकर मदद लेकर आएगी। शेरिफ एंजेला जैसे ही मदद के लिए बाहर जाती है तभी उसे उसके हस्बैंड की कार दिखाई देती है। वो देखती है कि उस कार में उसके हस्बैंड को किसी ने बांध रखा था। शेरिफ एंजेला अपने हस्बैंड को खोलने की कोशिश करती है और तभी थ्री फिंगर अपना ट्रक लेकर आता है और उस ट्रक को उस कार में ठोक देता है, जिससे शेरिफ एंजेला के हस्बैंड की उसी समय मौत हो जाती है। और तभी थ्री फिंगर अपने ट्रक से बाहर आता है और शेरिफ एंजेला पर टूट पड़ता है। थ्री फिंगर शेरिफ एंजेला को बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे शेरिफ एंजेला बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। और वहीं हम पुलिस स्टेशन में मेनार्ड को देखते हैं जो कि लीटा को धमकी दे रहा था। मेनार्ड
लीटा को बोलता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा और उसे ब्रूटली मार देगा। लीटा को ये सब सुना नहीं जा रहा था, इसीलिए वो फौरन पुलिस स्टेशन से भाग जाती है। अब इसके बाद जब शेरिफ एंजेला को होश आता है, वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई थी और वो देखते है कि मेनार्ड भी अब आज़ाद हो चुका है और वो सलाखों से बाहर आ चुका था। और वहाँ पर वो तीनों भाई भी मौजूद थे जो कि पुलिस स्टेशन पर पेट्रोल छिड़क रहे थे। अब मेनार्ड शेरिफ एंजेला को बोलता है कि तुम्हारे पास मरने के दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि तुम जलकर मर जाओ, या उसके चेहरे से एक शॉटगन जुड़ी हुई है जिसका ट्रिगर उसके पैरों से अटैच है, और जैसे ही तुम अपनी एड़ियों को जमीन पर रखोगी तभी गोली चल जाएगी और तुम्हारे सर के चीथड़े उड़ जाएंगे। और इतना कहकर मेनार्ड पुलिस स्टेशन को आग लगाकर बाहर चला जाता है और अपनी खटारा ट्रक में बैठ जाता है। और इसके तुरंत बाद ही पुलिस स्टेशन से गोली चलने की आवाज आती है और मेनार्ड समझ जाता है कि शेरिफ एंजेला ने मरने के लिए उसका दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब इसके अगले सीन में हम लीटा को देखते हैं जो कि हाईवे पर मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसकी दोनों आंखें फूट चुकी थी और वो देख नहीं सकती थी। और तभी लीटा को ट्रक की आवाज आती है और वो ट्रक मेनार्ड का होता है। अब तभी थ्री फिंगर ट्रक से बाहर आता है और लीटा को ले जाकर ट्रक में बिठा लेता है और मेनार्ड लीटा को वेलकम बोलता है और वो चारों उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।